दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के मुतालिक मैं आपको अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। इस मुल्क में रहना आसान तो है ही नहीं, लेकिन यहाँ से कहीं बाहर जाना भी बहुत मुश्किल है। अपने पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया की तरह नॉर्थ कोरिया के लोगों के पास नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। इसीलिए हर साल कई नॉर्थ कोरियंस नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को डिफेक्टर्स कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया में ऐसे लोगों को गद्दार भी कहते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है। इसका नाम यूनजू किम है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक शहर है एंडोक। ये लड़की इसी शहर में पैदा हुई थी। इस शहर में कोयले की कानें मौजूद हैं, जहाँ ज्यादातर कैदियों से काम करवाया जाता है। जब ये लड़की पैदा हुई तो नॉर्थ कोरिया में कहत आया हुआ था। हालात इतने खराब थे कि इस लड़की के बाप ने इस लड़की का स्कूल बैग तक बेच दिया ताकि ये खाना खरीद सके। इसी कहत के दौरान इसका बाप भूख की वजह से मारा गया था। अब यूनजू, इसकी माँ और इसकी बहन ने फैसला किया कि ये अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर बस जाएंगे, वरना कहीं इनकी भी भूख से मौत न हो जाए। दोस्तों, इन लोगों ने सुना था कि चाइना में हालात बहुत अच्छे हैं, वहाँ लोगों को इस तरह से भूखा रहना नहीं पड़ता। देखिए, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, सी ऑफ जापान और येलो सी के साथ मिलते हैं। नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया भागना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ नॉर्थ कोरिया के फौजियों की सख्त निगरानी होती है, तो नॉर्थ कोरिया से भागने वाले लोग चाइना की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। इनके दरमियान एक दरिया आता है जिसे ट्यूमन रिवर कहते हैं। ये दरिया 521 किलोमीटर लंबा है। नॉर्थ कोरिया के अलावा इस दरिया के साथ चाइना और रशिया भी आते हैं। ये दरिया सी ऑफ जापान में जाकर फ्लो करता है। नॉर्थ कोरिया के कई लोग इसी दरिया को पार कर कर चाइना की तरफ भाग चुके हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया पूरी कोशिश करता है कि इस दरिया के आसपास सख्त सिक्योरिटी रखी जाए। पिछले साल इन लोगों ने इस दरिया के आसपास हर 300 मीटर्स के बाद एक गार्ड पोस्ट बना दी थी, जहां इनको खतरा था कि लोग यहां से भाग सकते हैं। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया इस दरिया के कुछ हिस्सों को गहरा भी करना चाहता था कि लोग यहां से भाग न सकें। बहरहाल इस फैमिली ने भी यही प्लान बनाया कि ये इस दरिया को क्रॉस कर कर चाइना भागेंगे, चाहे इस दौरान इनको नॉर्थ कोरिया के फौजियों की गोली भी लग जाए। दोस्तों, ये वक्त था फरवरी 1999 का। नॉर्थ कोरिया में शदीद सर्दी पड़ रही थी। ये दरिया जमा हुआ था। यूनजू, इसकी माँ और इसकी बहन इस दरिया के पास पहुँच गए। ये जानते थे कि इस दरिया को क्रॉस करते हुए इनको किसी वक्त भी गोली लग सकती है, लेकिन इनके पास यही एक चांस था। सबसे पहले इसकी माँ, फिर इसकी बहन और फिर यूनजू इस दरिया को क्रॉस करने लगे। दोस्तों, अचानक इस दरिया की बर्फ टूटी और यूनजू दरिया के सर्द पानी में गिर गई। इसको लगा कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, लेकिन इसकी माँ ने इसको खींचकर बाहर निकाल लिया। बहरहाल कुछ देर चलने के बाद ये लोग चाइना के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ इनको एक औरत मिली जो कोरियन बोल सकती थी। इसने इनकी कहानी सुनी और इनको अपने घर ले आई। इसने इनको उबले हुए अंडे और सूप पिलाया। यूनजू ने इतना सारा खाना पहले कभी नहीं देखा था। जब ये पैदा हुई थी तो इनके हालात वैसे ही खराब थे और बाद में नॉर्थ कोरिया में कहत आ गया था। यूनजू अब 14 साल की थी, लेकिन दोस्तों, ये फैमिली कहाँ जानती थी कि ये औरत इन पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। दरअसल ये औरत इनको एक चाइनीज आदमी को बेचना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। इस पूरी फैमिली को एक आदमी को बेच दिया गया। ये लोग भागना चाहते थे, लेकिन इस आदमी ने इनको घर के कामों के लिए 2000 युआन में खरीद लिया था। ये लोग सारा दिन इस आदमी के घर और फार्म पर काम करते रहते थे। इसी तरह 3 साल गुजर गए। दोस्तों, 3 साल के बाद एक रात इस घर पर दस्तक हुई। बाहर चाइना की पुलिस थी। पुलिस ने इस फैमिली को गिरफ्तार कर लिया। नॉर्मली जब नॉर्थ कोरियंस चाइना में इस तरह से पकड़े जाते हैं तो पुलिस इनसे पैसे लेकर इनको छोड़ देती है, लेकिन यूनजू, इसकी माँ और बहन के पास पुलिस को देने के लिए कुछ नहीं था। दोस्तों, इसी दौरान नॉर्थ कोरिया में कहत की वजह से इतने लोग मर गए थे कि नॉर्थ कोरिया की हुकूमत को लगा कि ये फैमिली भी मर चुकी है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में इनको तलाश नहीं किया जा रहा था। चाइना की पुलिस ने जब नॉर्थ कोरिया की हुकूमत से राब्ता किया कि इनको एक फैमिली मिली है, तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। चाइना में ये कानून था कि बच्चों को अदालत के हुक्म के बगैर जेल में रखा नहीं जा सकता और इसीलिए पुलिस ने इस फैमिली को इसी टाउन के एक घर में
رہنے کی جگہ دے دی۔ یہ گھر والے پہلے ہی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی اور رہے، اسی لیے انہوں نے اس فیملی کو کہا کہ تم کبھی بھی اس گھر سے بھاگ سکتے ہو۔ دوستو، ایونجو، اس کی ماں اور اس کی بہن کو چائنا میں کھانے کو تو سب کچھ مل رہا تھا، وہاں نارتھ کوریا جیسے حالات نہیں تھے، لیکن ان کو ہر وقت پولیس کا ڈر لگا رہتا تھا اور انہوں نے ایک دفعہ پھر سے بھاگنے کا پلان بنایا، اس دفعہ چائنا سے ساؤتھ کوریا کی طرف۔ یہ 2002 کا سال تھا۔ دیکھیں دوستو، ساؤتھ کوریا میں یہ لوگ حفاظت کے ساتھ رہ سکتے تھے، ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ اسی دوران چائنا میں ایک فیملی نے ان کی کافی مدد بھی کی، انہوں نے ان کو کچھ پیسے بھی دیے اور ان کو ایک ایجنٹ کے پاس لے گئے جو ان کو ساؤتھ کوریا لے جا سکتا تھا۔ ایونجو کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ایک گھر میں آزادی کے ساتھ رہے، یہ ان کے ساتھ باہر جائے، گھر کی چیزیں خریدے، کھانا بنائے، ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ ہم ایسی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان بیسک چیزوں سے بھی محروم ہیں۔ بہرحال اگلے 4 سال تک یہ فیملی ساؤتھ کوریا جانے کی پلاننگ کرتی رہی، چائنا سے منگولیا اور پھر گوبی ڈیزرٹ اور پتہ نہیں کن دشوار راستوں سے گزر کر 2006 میں یہ لوگ فائنلی ساؤتھ کوریا پہنچ گئے، جہاں یہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے تھے۔ نارتھ کوریا سے بھاگنے والے کئی لوگ آج اپنی کہانیاں سنا کر بہت پیسے کما رہے ہیں، کچھ لوگ تو بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں تاکہ ان کو ہمدردی ملے، لیکن ایونجو ایسی نہیں ہے، یہ بس اپنی ماں اور بہن کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ آج یہ فیملی ساؤتھ کوریا میں ہی رہ رہی ہے۔